हर हर महादेव। आप सभी शिव भक्तों का वीर मृत्युंजय चैनल पर एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। अब तक हमने जाना सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंगों की दिव्य उत्पत्ति और उनकी महिमा। और आज हम इस पावन यात्रा में आगे बढ़ते हुए पहुंचे हैं केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की ओर। यह केवल एक ज्योतिर्लिंग नहीं, यह वह स्थल है जहां भगवान विष्णु के 2 अवतार नर और नारायण ने कठोर तपस्या की थी। यह कथा शिव महापुराण में स्वयं सूत जी द्वारा नैमिषारण्य में ऋषियों को सुनाई गई थी। तो आइए आज हम जानते हैं केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के अद्भुत उत्पत्ति की कथा और उसकी महिमा, जो हर शिव भक्त के हृदय को छू जाती है। सूत जी बोले, विष्णु के नर नारायण नामक जिन 2 अवतारों ने भारतवर्ष के अंतर्गत भरत खंड में स्थित बद्रिका आश्रम में तप किया था, उनके द्वारा पूजन हेतु प्रार्थना किए जाने पर भक्त के वशीभूत होने के कारण सदाशिव नित्य इनके पार्थिव लिंग में विराजमान हो जाते हैं। इस प्रकार शिव की पूजा करते हुए उन परम शिव भक्त विष्णु के अवतारभूत धर्मपुत्र नर नारायण का बहुत समय बीत गया। किसी समय प्रसन्न हुए परमेश्वर ने कहा, मैं आप दोनों पर प्रसन्न हूँ, वर मांगिए। तब उनके इस प्रकार कहने पर स्वयं नर नारायण ने लोक कल्याण की कामना से यह वचन कहा। नर नारायण बोले, हे देवेश, हे शंकर, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि वर देना चाहते हैं तो अपने स्वरूप से पूजा के निमित्त स्वयं यहीं पर निवास करें। सूत जी बोले, तब उन दोनों के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर हिमाच्छादित उस केदार क्षेत्र में स्वयं महेश्वर सदाशिव ज्योति रूप से विराजमान हो गए। इस प्रकार उनसे पूजित होकर संपूर्ण संकट तथा भय को दूर करने वाले शिव जी लोक का कल्याण करने के लिए एवं भक्तों को दर्शन देने के लिए वहां केदारेश्वर नाम से स्थित हो गए। वे दर्शन तथा पूजन करने से अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण करते हैं। इनका पूजन सभी देवता तथा पुरातन ऋषि भी करते हैं और वे भली भांति प्रसन्न हुए महेश्वर से मनोभिलाषित वर प्राप्त करते हैं। बद्रिका आश्रम के निवासी भी सदाशिव की नित्य पूजा करने का वांछित फल प्राप्त करते हैं, क्योंकि वे सदाशिव सदैव अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। उस दिन से लेकर जिसने भी भक्ति से केदारेश्वर की पूजा की, उसे स्वप्न में भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ। तो दोस्तों, अभी तक हमने जाना केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की पावन उत्पत्ति कि कैसे नर और नारायण ऋषियों की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और यहाँ केदारनाथ रूप में विराजमान हुए। अब आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस दिव्य स्थल की महिमा, जिसका वर्णन स्वयं शिव महापुराण में किया गया है। सूत जी बोले, जो शिव प्रेमी वहाँ का शिव रूप युक्त कंकन उन्हें प्रदान करता है, वह शिव जी के समीप जाकर उनके उस रूप को देखकर सभी पापों से छूट जाता है। जो बद्रीवन की यात्रा करता है वह भी जीवन मुक्त हो जाता है। वहाँ नर नारायण तथा केदारेश्वर शिव का दर्शन करके मनुष्य मुक्ति का अधिकारी हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। केदारेश्वर के जो भक्त उनकी यात्रा करते हुए मार्ग में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे भी मुक्त हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। वहां जाकर प्रसन्नता से युक्त होकर केदारेश्वर का पूजन कर तथा वहां का जल पीकर मनुष्य पुनर्जन्म नहीं पाता है। इस भरत खंड में सभी प्राणियों को नर नारायण तथा केदारेश्वर की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। वे इस भूखंड के स्वामी है और विशेष करके सबके स्वामी है। केदार नामक शंभु सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, इसमें संदेह नहीं है। तो भक्तों, यह थी केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की दिव्य उत्पत्ति की कथा, जहाँ भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और नर नारायण के आग्रह पर इस पावन स्थल पर केदारनाथ रूप में सदा के लिए स्थापित हो गए। हिमालय की गोद में स्थित यह ज्योतिर्लिंग न केवल मोक्ष का प्रतीक है, बल्कि यह हमें सिखाता है कि दृढ़ संकल्प, तप और सच्ची भक्ति से महादेव को प्रसन्न किया जा सकता है। यह कथा हमें यह विश्वास देती है कि जब हृदय शिवमय हो जाता है तो स्वयं भोलेनाथ हमारे जीवन में स्थायी रूप से बस जाते हैं। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम जानेंगे भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की चमत्कारी कथा और उसकी महिमा का रहस्य। तब तक के लिए हर हर महादेव,
जय माता आदि पराशक्ति।